आज जो सिंपोजियम लंग ट्रांसप्लांट और इक्मो जो एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन एक विधा है उसके बारे में है, जो कि एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, जो कि इस क्षेत्र में एक पूरे देश और दुनिया में भी एक अग्रणी संस्था है, वहाँ से आए हुए विशेषज्ञ इसके बारे में बात करेंगे। स्पेशली लंग ट्रांसप्लांट, क्या इसके जो है ऑप्शंस हैं, मतलब कब ज़रूरी है, इस देश में हो रहा है, और ये इसके क्या निटी ग्रिटी हैं, इसको मतलब कौन से मरीज को चाहिए, कब चाहिए, और उसको कैसे करना है, और उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होता है। तो इसके बारे में बात करने के लिए और उसके डिफरेंट चीज जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में इक्मो, अभी कोविड बीता 2020 और 21 में, उस समय इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत नाम लिया गया कि इक्मो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब मरीज का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होता, तो वेंटिलेटर से भी जब काम नहीं चलता तो उस मरीज को इक्मो पे लेना पड़ता है, उसका ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, उसके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए, और साथ में जो सर्कुलेटरी सपोर्ट है, यानी जो उसका मतलब ब्लड प्रेशर है या ये मेंटेन नहीं कर रहा है सर्कुलेशन, तो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके की ये जो विधा है, ये नई विधा है, और इस पे लेकर बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकी कोविड के दौरान, जिसमें कोई और उपाय नहीं था जिन मरीजों में। तो इस तरीके से हम लोगों का ये मुख्य उद्देश्य इस सिंपोजियम का यही है। और मेरे साथ जो है एमजीएम से आए हुए सबसे पहले डॉक्टर के आर बालाकृष्णन हैं, ही इज़ द चेयरमैन कार्डियक साइंसेज एमजीएम हॉस्पिटल चेन्नई, और मेन सर्जन हैं जो लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और हार्ट लंग कंबाइंड ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ इधर हैं डॉक्टर अपार जिंदल साहब, जो डायरेक्टर हैं इसके क्लिनिकल पल्मोलॉजी के, इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी जो एमजीएम हॉस्पिटल का, और साथ में लंग ट्रांसप्लांट फिजिशियन है। दूसरी ओर डॉक्टर दीपिका रामचंद्रन है, ये सीनियर कंसल्टेंट हैं पल्मोनरी मेडिसिन में और इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी में, जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो एंड स्टेज लंग डिजीज़ की बात करते हैं कि कब ये ज़रूरत पड़ती है, कि आपको मालूम होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि इस देश में होने वाली मौतों का अकेले 11% फेफड़े की बीमारियाँ हैं। और अगर आप मौतों की संख्या पर जाते हैं तो इस देश में लगभग हम लोग क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ था 2016 में, ये डेटा था कि वो कहते हैं कि लगभग 93.3 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इन दिस कंट्री। और इसमें जो सीओपीडी का नंबर था वो बहुत बड़ा था कि ऑलमोस्ट 55.3 मिलियन पेशेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी, जिनका कि इलाज करने के बाद भी जो बढ़ता जाता है अगर ठीक से इलाज नहीं हो, और कई बार ठीक से इलाज के बाद भी बढ़ता है और एंड स्टेज लंग डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जिसको कि आजकल एक आंकड़े के अनुसार लगभग अभी जो लेटेस्ट डेटा है वो ये कहता है कि 4.5 लाख से 9 लाख मरीज इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के इस देश में हैं, जिसमें ज़्यादातर को समय के साथ ये जो है जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है इलाज करने के बाद भी, तो अब लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। ये विधा इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है जान बचाने के लिए, और साथ में एक मरीज की ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। तो ट्रांसप्लांट का उपयोग जो है इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आईएलडी के मरीजों के लिए है, और बाकी दूसरी एंड स्टेज लंग डिजीज़, जैसे मैंने बताया कि सीओपीडी एक बहुत बड़ी बीमारी है, साथ में ब्रोंकिक्टिसिस भी इस देश में एक ऐसी समस्या है जिसमें काफ़ी मरीजों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ मरीज जैसे कि न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, इस तरीके की बीमारियां जब पकड़ती हैं, जैसे फेफड़े में रेशा जमा हो जाता है या धूल के कण जमा हो जाते हैं, फाइब्रोसिस हो जाती है, तो उनको भी अंत में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंजनाइटल बीमारियां जैसे एल्वियोलर माइक्रोलिथियसिस एक कंडीशन है, उसमें भी कोई इलाज नहीं है, तो इन मरीजों को बाद में ये एंड स्टेज लंग डिजीज़ में कन्वर्ट होता है और साथ में लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है लंग ट्रांसप्लांट, और सबसे अच्छी बात है कि इस देश में ये उपलब्ध है, और ये बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कम खर्चे में विदेश के मुकाबले, और साथ में रिजल्ट लगभग उतना ही अच्छा है। आगे की बात के लिए मैं डॉक्टर अपार जिंदल से कहूँगा कि जो है अपने कुछ 2 शब्द कहें। हाँ, दरअसल ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉस्ट को लेकर, जो लंग ट्रांसप्लांट है उसकी कॉस्ट लगभग 35 लाख के आसपास है,
जो कि अगर आप विदेशों के मुकाबले देखते हैं तो लगभग 1/20 है। हालांकि ये महंगा है, आम आदमी की पहुंच में शायद नहीं है, इसीलिए इसमें अभी से जागरूकता की ज़रूरत है ताकि हम अपने कुछ पैसे का इंतजाम कर सकें। साथ में शासन से सहयोग और दूसरी सामाजिक संस्थाओं से सहयोग करके बहुत सारे लोग इसको पहुंच में आ सकता है। केवल यही बात है कि जानने की ज़रूरत है और उसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। होता क्या है कि ज़्यादातर मरीजों को जब ज़रूरत होती है उसके बहुत लेट पता चलता है कि इनको लंग ट्रांसप्लांट कराना है। अगर पहले से पता चले तो शायद मरीज़ उसका इंतज़ाम भी कर ले। जी, बीमारी जैसे मैंने बताया कि अगर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गई है तो जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसी के वक्त डॉक्टर का ये धर्म बनता है या उसको बताना चाहिए इस मरीज को कि आपकी बीमारी में आगे चलकर लंग ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि मरीज को सेंसिटाइज हो जाए शुरू से ही। जो 3 से 5 साल का समय मरीज के पास है उस दौरान मरीज तैयारी कर सकता है इसकी।